मेरे रसगुल्लो, देख लो आज हम आ गए बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण के अगले लेक्चर्स पे, है कि ना। तो अगले लेक्चर्स में हमारा ये में इसमें है, आपको हम कल बता रहे थे प्रतिस्थापन विधि। तो हमने कल आपको प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें से आपको दो क्वेश्चंस आपको बताए थे। एगो हम आउटी बताए थे जिसमें आप समझने के लिए बताए थे, एग्जाम्पल बताए थे, और एगो हम यहाँ क्वेश्चन से बताए थे। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है समझना, बस आप समझ गए, एक से क्वेश्चन आप समझ गए, समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन आप समझ जाइएगा। देखिए इसमें प्रतिस्थापन विधि इतना सारा क्वेश्चन है मेरा भाई, है ना। तो इसको हम वहाँ पर क्रॉप करके ले चलते हैं बोर्ड पे आपको, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा क्वेश्चन हम क्रॉप करके ले चलते हैं, ठीक है। कौन विधि है? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन, अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि हमने आपको फर्स्ट नहीं समझा करके कल सेकंड समझाया, ठीक है। और आज हम क्या बताए, थर्ड एगो है फोर्थ, है ना। तो थर्ड फोर्थ जो आपको सही लगता है, जो कि आपको लगता हो सबसे ज़्यादा बटा वाला, जितना लड़का को एगो पूर्णांक एगो तो समलब वाला, ये वाला आपको दिक्कत लगता होगा, तो हम आपको यही वाला आपको प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब देखिए मेरा भाई, तो इसमें क्या है, हम यहाँ पर समीकरण देखिए, हम चौथा नंबर को बताने जा रहे हैं, ठीक है। कॉमन नंबर को चौथा नंबर सबको याद रहेगा। यस सर। देखिए यहाँ पर हम चौथा नंबर बता रहे हैं मेरा भाई, तो चौथा नंबर बता रहे हैं। और हाँ देख लो आप यदि जो वीडियो पर आ गए हैं तो कम से कम यदि जो आपको जल्दी में देखना है तो दो पर करके कर दीजिए और में समाप्त हो जाएगा। और यदि जो दो पर नहीं देगा, आराम से देखना है तो आराम से बैठ जाइए और कॉपी कलम ले लीजिए, तब पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आज नहीं तो कल तो पढ़ना है भाई, मैथ है ना। ये क्या है? मैथ, लिखना नहीं समझना है। हाँ देखिए, तो हमें चौथा नंबर क्या है, 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, ठीक है। अब इसको हम समीकरण अभी नहीं मानेंगे सर, इसको पहले हटा। देखिए आप पहले बच्चा में सीखे होंगे कि 1.3, तो पॉइंट को हटाने के लिए एक अंक के बाद है, तो इकाई दहाई, तो 13 बटा कितना लिखेंगे 10। और यदि जो दो अंक के बाद रहेगा तो पॉइंट को हटाने के लिए कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे, है ना। एक पॉइंट एक अंक के बाद मतलब एक अंक के बाद एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो कितना लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरा भाई, तो यहाँ पर हमारा हो गया, अब पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ हो गया 2x बटा में 10 प्लस में 3y बटा में 10 बराबर में 13 बटा में 10। देखिए सब में 10 है, ठीक है, तो सबका एलसीएम ले लीजिए 10 बराबर में 13 बटा में 10। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 3y। अब 10 से 10 क्या कर देंगे, काट देंगे। अब इसको आप सॉल्यूशन कर रहे थे, इस प्रकार से एरो का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ हो गया 2x प्लस में 3y बराबर में 13, समीकरण फर्स्ट है। तो आपको समीकरण फर्स्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं समीकरण सेकेंड पर। तो समीकरण सेकेंड क्या है, तो समीकरण सेकेंड आपको चूंकि दिया हुआ है 0.4x, है ना, उसके बाद दिया हुआ है 0.5y, उसके बाद दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 बटा एरो के चिन्ह लगा के 4x बटा 10 प्लस में 5y बटा में 10 बराबर में 23 बटा में 10। समझ में आया। अब इसका आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आराम से कर लीजिए। अब देखिए इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 10, यहाँ 4x प्लस में 5y बराबर में 23 बटा में मेरा मित्र 10। अब 10 से 10 खत्म, तो यहाँ हो गया 4x प्लस में 5y बराबर में 23 और समीकरण हो गया जाके सेकेंड। तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड आपको समीकरण हमने बता दिए, ठीक है। अब आपको चलना किससे है, तो हम क्या बताए थे,
जब कोई समीकरण को आप चलिएगा तो जब भी कोई किसी से चलिएगा तब पहला पदांश से चला जाता है। तो आप समीकरण फर्स्ट से चलिएगा। किससे चलना है? समीकरण फर्स्ट से। ई कि ना सेकेंड से चलेगा। तो कहिएगा सर सेकेंड से चलेंगे तो क्या होगा? हम सेकेंड से भी चलेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। आप ट्राई करके देखिएगा, सेकेंड से चलिएगा उतना ही आंसर आएगा जितना हम फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे फर्स्ट से चलेंगे वैसे वैसे सेकेंड से चलेंगे, ठीक है। दोनों एक ही है, आप फर्स्ट से चलिए चाहे सेकेंड से, लेकिन मायने रखता है जो पहले आता है उससे चलते तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या चले? समीकरण फर्स्ट से। इसमें से क्या निकलेगा? x के मान, और वो x के मान फाइनल नहीं निकलेगा, मतलब उसका अचर राशि में निकलेगा। अचर राशि में नहीं, चर और अचर दोनों मिल के निकलेगा, इसलिए फाइनल आंसर नहीं। वो समीकरण कितना बनेगा? तो थर्ड बनेगा। और फिर थर्ड समीकरण को समीकरण सेकेंड में रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड में रखेंगे तब उससे बाई के मान निकलेगा, तो बाई के मान निकलेगा तो फिर समीकरण थर्ड में रखेंगे। इतना प्रक्रिया है, खाली आप मेरा बात को समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर चलते हैं मेरा भाई, यहाँ से हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ चलते हैं समीकरण, यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, है ना। समीकरण कितना से? फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा भाई? तो यहाँ पर लिखल है 2x प्लस में 3y बराबर में 10, सॉरी 10 नहीं 13, हाँ 13। अब इज्जा से कुछ निकालेंगे, x के मान निकाल देंगे, ठीक है। आपको दिखा ये वाला जो अभी हम लिखे हैं? नहीं दिखा? देखिए दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए प्लस, इधर आके माइनस। आप किसको निकालना चाहते हैं? तो कोई कहता है नहीं सर हम y के निकालना चाहते हैं, नहीं सर हम x के निकालना चाहते हैं। तो आप दोनों में से कौन निकालिए, ठीक है ना। इधर में से तो सबसे पहले x आया तो x के मान निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एरो को चिन्ह दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2x, आई प्लस उधर जाके माइनस, तब 13 माइनस में 3y, अरे गुना में तो भागा में, तो x बराबर हो गया 13 माइनस में 3y, अब बटा में हो गया 2, और समीकरण ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है ना। अब समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखना है। ये देखो विडंबना क्या बात है, समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x के मान, है ना, x के मान, ठीक है, x के मान समीकरण, है ना, समीकरण कितना में रखने पर? तो सेकेंड में, है ना, समीकरण सेकेंड में रखने पर, है ना, समीकरण सेकेंड में क्या करने पर मेरा भाई? रखने पर। अब देखिए सेकेंड क्या है? यहाँ 4x प्लस 5y बराबर 23, यहाँ लिख देंगे पहले 4x प्लस में 5y बराबर में 23। अब x के मान ये पूरा है तो x के जगह पर रखेंगे, 4 हमारा रह जाएगा, कॉन्सोनेंट है, जिसके जगह पर रखेंगे उसी को हटा सकते हैं, और 4 के जगह पर रख रहे हैं x के जगह पर, तो यहाँ 4 आपको रह जाएगा, लेकिन आप एरो पे चिन्ह दे दीजिएगा और 4 यहाँ लिख दीजिएगा और ब्रैकेट कर दीजिएगा, और यहाँ 13 माइनस में 3y, अब बटा में लिख दीजिएगा कितना? तो बटा में 2, और ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ बराबर में कितना आ गया? 23 आ गया। अब बताइए 4 से गुना, देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 2, है ना। अब 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 13 दूना कितना हो जाएगा? 26, अब 3 दूना कितना हो जाएगा? 6y, अब बराबर में कितना हो जाएगा? 23, अब 26 इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 6y, अब बराबर में हो जाएगा 23, और प्लस इधर आके माइनस कितना हो गया? 26। अब देखिए माइनस बचिए गया, ठीक है ना। अब हम इसको इधर कर लेते हैं मेरा भाई, ठीक है ना, यहीं पर सब कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया? तो यहाँ पर आ गया माइनस में 6y, अब बराबर में कितना है? अब 26 में से तो माइनस में 3, अब माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो अब बताइए गुना में रखते भागा में, तो y बराबर 3 बटा में 6, एरो का चिन्ह दे पे करेंगे, आप नहीं देंगे, 3 दूना 6,
2 मरते में, तो बाई के मान आ गया 1/2। समझ में आया। अब बाई के मान हम 1/2 निकाल दिए, तो आप बाई के मान 1/2, तो आप बाई के मान समीकरण देखिए, फर्स्ट का यूज कर लिए, सेकेंड का यूज कर लिया, थर्ड का, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई के मान, है ना, बाई के मान समीकरण, है ना, समीकरण थर्ड में, है ना, थर्ड में कोची करने पर, रखने पर, है ना मेरा भाई, थर्ड में कोची करने पर मेरा भाई, रखने पर, ठीक है, थर्ड में क्या करने पर, रखने पर। अब थर्ड क्या है, देखिए यहाँ से हमारा थर्ड है, तो यहाँ पर x बराबर है 13 माइनस में 3 बाई, अब बटा में 2 है। अब यहाँ x बराबर 13 गुना में 3 गुना में 1/2। अब देखिए सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो x बराबर एरो को चिन्ह दे सकते हैं मेरा भाई, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, तो 3 ऊपर जा जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, है ना, एलसीएम 2 गया, 1 मिनट 2 हुआ ना, इसके तो बाई के मान, तो बटा में क्या लिख देंगे, देखिए x के बाई के मान 1/2, अब बटा में कितना लिखेंगे 2, क्योंकि लास्ट में हमारा बटा 2 है ही है। आप बताइए ऊपरे का एलसीएम ले लीजिए मेरा भाई, थोड़ा सा हम ऊपरे कर देते हैं, ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर, अब यहाँ पर मेरा भाई क्या हो जाएगा, ताकि ऊपरे वाला एलसीएम 2 होगा, और यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26, अब माइनस में 13 बटा में 2 बटा में 1, है ना। आप देखिए 13 में से 26 में से 3 गया, तो 26 में से 3 जाएगा, इसके बराबर सामने लिखेंगे, तो 26 में से 3 गया 23 बट गया, अब बटा में 2, और 1 कहाँ चल गया ऊपरे, और 2 नीचे आ गया, तो कितना बच गया 23, और 2 दूनी 4, मतलब x के मान आ गया कितना हमारा, देखिए x के मान आ गया 23/4, और y के मान आ गया 1/2, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। और इसका अतः में देखिए, अतः अब यहाँ पर कर देंगे अतः, ठीक है ना, अतः लिख देंगे x बराबर 23/4 कौमा y बराबर 1/2। ये कौन नियम से निकल गया, प्रतिस्थापन नियम से। किसी कोई डाउट है, नो सर। अब देखिए, अब यहाँ तक ले हमारा डाउट नहीं है, तो आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर क्या पर आ जाए, तो आप क्वेश्चन नंबर आपको आ जाते हैं, तो कितना सोचता होगा सर रूट वाला बता दीजिए, रूट वाला, है ना, रूट वाला में कितना कंफ्यूज होता था। 5वां नंबर रूट वाला, देखिए हम आपको 5वां नंबर रूट वाला बताते हैं, तो रूट वाला कितना 2x प्लस में 3y, है ना, 2x रूट अंडर 2x, इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, कोई कैमा नंबर क्वेश्चन मेरा भाई 5वां नंबर, तो रूट अंडर 2x प्लस में रूट अंडर 3y, अब बराबर में क्या है 0, ठीक है ना, बराबर में क्या है 0, और रूट अंडर 3x माइनस में रूट अंडर 8y, रूट अंडर 3x माइनस में रूट अंडर 8y बराबर में 0। देखिए आपको फंडा वही है भाई, है ना, फंडा अलग नहीं है। जब भी आपको क्या करना होगा, एक मैथ को बढ़िया से सीखना होगा, तब आप हर एक मैथ को उड़ा सकते हैं। समझ में आया, कोई भारी मैथ इसमें नहीं है, ताकि इसको हम बता सके, व्याख्या कर सके, समझा गया ना। सब उसी मेथड से चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको इतना नहीं, देखो 10th वाले बच्चा को थोड़ा सा 9th में नहीं पढ़ते हैं, और जो 9th में पढ़ते हैं इसको तो समझ चुके होंगे, जो थोड़ा सा ब्रेन का तेज होंगे उनको पहले से समझ में आ गया होगा, पहली बार बताए थे तो उसी में, अब एक गो क्वेश्चन को तोड़ देंगे, और थोड़ा सा रूट में है तो थोड़ा सा मतवा उलझा होता है। जो नियम हम बता रहे हैं वो नियम आप फॉलो करते चल जाइए ना, कि समीकरण 1, समीकरण 2, फिर समीकरण 1 से मान x का मान निकालेंगे, फिर x के मान निकाल कर उसको समीकरण 3 रखेंगे, और उसी x के मान समीकरण 2 में रखेंगे, फिर हमें y का मान निकलेगा, फिर y के मान समीकरण 3 में रखेंगे, फिर हमें हमारा x के मान भी निकल जाएगा, तो x y का मान खत्म हो गया। समझ में आया, तो ये हमारा बातें में खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम देखिए, इसको हम कह देते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसको हम कह देते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है, दोनों बात हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण यहाँ लिख देते हैं समीकरण, है ना, समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम चलेंगे तो रूट अंडर 2x अब प्लस में रूट अंडर 3y बराबर में 0। अब देखो रूट अंडर 2x बराबर ये प्लस उधर जाके माइनस रूट अंडर 3y, अभी गुना में तो भागा में तो x बराबर माइनस रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 2 इंटू y। अब इसको हम कह देंगे समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड अब लिखेंगे x के मान, है ना, x के मान समीकरण सेकेंड में क्या करने पर, रखने पर, है ना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसमें क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इसमें कोई भारी चीज नहीं है मेरे भाई। अब इसको हम समीकरण 1 में x के मान समीकरण 1 2 में रखें तो 2 मेरा क्या है मेरे भाई, रूट अंडर 3x अब माइनस में रूट अंडर 8y अब बराबर में 0 है। अब x के मान ही है तो रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 2 कोची में माइनस में और यहाँ पर कोची y अब माइनस में रूट अंडर 8y अब बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मेरा भाई, तो यहाँ पर इसको हम इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे होगा। तो देखिए रूट गुना रूट, एक ही बात याद रखिएगा, नेकी नेकी पूछ रूट अंडर 3। अब रूट 3 से रूट 3 गुना करेंगे तो रूट अंडर 3 के स्क्वायर हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन अब स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो कितना लोग कहता है सर क्यों रूट खत्म हो गया। देखिए जैसे कि रूट अंडर 3 है और इसको हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है, और रूट अंडर 3 और गुना में रूट अंडर 3 कर दिए। जैसे भी कर सकते 3 3 9 और 9 के वर्गमूल 3 काला रूट से स्क्वायर से रूट काटेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, कोई कहेगा अच्छा बताओ 2 को हम क्या मरते रूट में लिख सकते हैं, तो 2 मरते तो रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2, है ना, तो 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल 2, समझ में आया। कोई भी संख्या को कह दे, कोई कह दे 5 को रूट अंडर में क्या मरते लिखेंगे तो कहना 2 मरते रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5, समझ में आया, 2 मरते लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हमें रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी को लोचा तो नहीं होगा तो हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। और बटा में रूट अंडर 2 है ना, तो यहाँ पर हो गया 3 बटा रूट अंडर 2 और इंटू बाई माइनस रूट अंडर 8 अब बराबर में 0, ठीक है ना। यहाँ पर भी बाई है। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो रूट अंडर 2 हो जाएगा अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर रूट अंडर 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब यहाँ तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ रूट अंडर 2 हुआ तो रूट अंडर 2 इसमें गुना होगा तो रूट 8 गुना रूट अंडर 2 तो रूट में गुना 4 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल 4 तो माइनस में 4, यहाँ भी बाई यहाँ भी बाई, ठीक है ना। अब इसको देखिए मेरा भाई, अब इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं तो देखिए माइनस में कितना बच गया बाई और ये बंदा उधर चला गया तो रूट अंडर 2 गुना में 0 हो गया। अब बाई बराबर क्या निकल गया 0, बाई बराबर क्या निकल गया 0। अब बाई बराबर 0 निकल गया तो अब यहाँ लिखेंगे बाई के मान, क्या लिखेंगे बाई के मान समीकरण, है ना, बाई के मान समीकरण थर्ड में, है ना, थर्ड में कोची करने पर रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड यहाँ है तो x बराबर है माइनस रूट अंडर 3 है ना, 3 और रूट अंडर 2। अब हम x बराबर रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 2 गुना में 0 तो x बराबर क्या आ गया 0। अब देखो x के मान भी 0 आ गया और y के मान भी 0 आ गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः
क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये आपको रूट वाला बता दिए, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, तो ये रूट वाला बता दिए हम। आप कहेगा सर एगो और है बटा वाला बता दीजिए, तो उसका भी हम आपको न्यूट सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब न्यूट सकते हैं सर बटा वाला। देखिए एगो बटा वाला है 3x बटा 2 और 5y बटा 3 है ना। बाकी रूट को बता दिए, पॉइंट को बता दिए, अब इसको भी बता देते, आपको सारा दिमाग मतलब दिमाग के दही खत्म हो जाएगा, है ना। 3x क्या लिखा हो, 3x बटा 2, यहाँ लिखेंगे, यहाँ कैमा नंबर है, 1 मिनट, कैमा नंबर है आपको, छठा नंबर है, तो 3x बटा 2, यहाँ लिख देते हैं 3x, 1 मिनट, 3x बटा 2 माइनस, है ना, माइनस 5y बटा 3, है ना, 5y बटा 3 बराबर क्या है मेरे भाई, माइनस में 2, यहाँ लिखेंगे माइनस में 2, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया हुआ है x बटा 3 प्लस y बटा 2, है ना, x बटा 3 प्लस y बटा 3, अब बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में 13 बटा 6, बराबर में दिया हुआ 13 बटा 6, है ना। अब देखो मेरा भाई, सबसे पहले बात है कि आपको समझना है ना। आप जो कॉपी में छाप लेते हैं वही छापने का नियम बड़ी खराब है ना। जैसे कि कोई भी देखिए, अभी आप सब 10th क्लास के हैं, तो 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं होता है, 12th तकले भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है कंपटीशन में, है ना। अब कंपटीशन तकले बहुत कम लोग जाता है, बहुत ना के बराबर लोग जाता है मेरा भाई, है ना। जैसे कि देखो चल रहा बहुत भिड़िया दसान पढ़ रहा, लेकिन भिड़िया दसान कोई नहीं जाता है, उसमें गिना चुना कर जाता है। जिसको ज़्यादा प्रेशर है, जिसको ज़्यादा बोझ है, वो गरीब है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसको रुपया के मुहालत है। और एक बात और हम कह देते हैं, जिसको एकदम गरीब है और वो भी उसमें से भी छटा जाता है। कैसे कि उसका माता पिता में कितना, माता पिता तो मतलब पढ़ाना चाहते लेकिन बाल बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। गरीब में भी वो नहीं पढ़ने वाला है, समझ लो। और वो सब नशा के शिकार हो गया है जो गरीब है, क्योंकि वो नशा वो कुछ नहीं कर सकता, नशा में धूत है, और प्लस में कुछ भी चोरी चमारी कर करके जैसे भी तैसे इधर उधर कमा करके, और उसी गरीब में से कोई अच्छा निकल गया कि नहीं भाई हम गरीब पैदा लिए हैं लेकिन गरीब नहीं मरेंगे, जो होगा वो देख लेंगे, लेकिन मेहनत बहुत कस के करेंगे। देखो जिस चीज़ में तुमको मेहनत करना है मेरा भाई, पढ़ाई में मेहनत करना है, तो तुम मैट्रिक सर्टिफिकेट किसी प्रकार से ले लो। उसके बाद में तुमको जैसे कि पढ़ाई में मेहनत करना है तो जम के करो, 8वें से पढ़ाई, है ना। 8वां से ड्रीम बना लो कि हमें इस चीज़ को गोल को पाना है। और यदि जो आप 8वां से ड्रीम नहीं बनाए हैं, मैथ को क्लियर नहीं किए हैं, इंग्लिश को क्लियर नहीं किए हैं, तो आप लंबा टाइम तक ले नहीं पढ़ सकते हैं। लाइए हम लिख के बता देते हैं। आज यदि देखो बात कड़वी है लेकिन ये सच बात है, हम जो बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं। यदि जो आपको आगे सक्सेस पाना है तो सब तो बोलबे करता है सक्सेस के लिए ये करना है वो करना है। देखो तो ये अंबानी था, ये कागज पत्थर बेच करके इतना बड़ा करोड़ों के पैसा कमा लिया। अरे वो अंबानी मानते, वो अंबानी अपने जगह पर है। बात इस पे ख़त्म हो जाता है कि मेरा मन जब मेरा मन करेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। बल्कि अंबानी आ जाए चाहे अंडानी आ जाए, उससे कोई फायदा उसको एक उन्हीं का फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया। तो इसीलिए अपने आप को पहले पहचानो, तब दूसरे को पहचान करो कि फलना कैसा है, फलना कैसे सक्सेस हुआ। पहले अपने आप को पहचान करो, तब जाके हाँ तुम सबको ये भी मोटिवेट करेंगे। यदि जो तुम सब ज़्यादा पुअर हो, चाहे कोई अच्छा खासा फैमिली है कमाने वाला है, तो वो कैसे करे। सिंपल सी बात है, वो एक नियम अपना ले, मैट्रिक पास करे,
और उसको पापा मम्मी के बिजनेस है, बिजनेस में हाथ बढ़ा दे। पैसा कैसे भी कमा सकते हैं मेरा भाई, यही कि नहीं कि एजुकेशन से ही कमा सकते हैं, नहीं हम पढ़िए के नौकरिए करके कमा सकते हैं, नहीं खुद पे डिपेंड होने के लिए पहले प्रयास करो। तो उसके लिए हमें खोपड़ी चाहिए, समझा गया। बगैर खोपड़ी के कोई दाल नहीं गलता, समझ में आया ना। जैसे कि एक भैंस और बैल, देखते हैं कोई माता यदि जो कोई अपने शिशु को जन्म देती है, तो जन्म देती है तो क्या उसके पास दूध नहीं होता है, तो क्या वो भैंस के दूध नहीं पिला सकते, लेकिन गाय के दूध पिलाती है, क्योंकि गाय बुद्धिजीवी होती है इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन भैंस के क्यों नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से नॉलेज एक ऐसा चीज है जो कि मेरा माइंड को खोलता है, मेरा ब्रेन को चाबी को खोलता है, जिससे कि हम आगे जा सकते हैं, आगे हम कुछ कर सकते हैं अपने दिमाग से। अब भले के तुम कहे ना हम फोकचे बेच रहे हैं, लेकिन फोकचों में एक ब्रांच खड़ा कर देंगे, है ना, जिससे कि हम आगे लाइफ तक ले उसी पैसा से हम अपना वर्कर को खटा करके हम क्या बोलते पैसा कमा सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है। आप यदि जो नशा कर रहे हैं तो नशे में रह जाइए। नशा और नारी अभी 18 वर्ष तक ले कोई ये दिमाग में सेट कर लो, और जो नशा और नारी को एंट्री कर दिया समझ लो बर्बाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा, उसको से कुछ भी नहीं होगा। अब बाद में जब उसको नारी से या तो नशा से नफरत होगा ना, तब कहेगा हम इतिहास रच देंगे। हाँ, इतिहास रचने का तुम्हारा समय था तो तुम तो भड़ुआगिरी किया, काम किया। जैसे मान के चलो कि हमें लड़की, अभी हम ही मान के चलो लड़की घुराएंगे तो हमारे माता पिता देखे आ रहे हैं, नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है। कोई देखता, किसी को देखता, अपना भाई नहीं कोई देखता। मरेंगे तो हम चल जाएंगे, अपने लेंगे ना, किसी दूसरे के कोई नहीं लेता मेरा भाई। जब भी है आपको पढ़ना है तो 10th क्लास कम से कम अच्छा से पढ़ लीजिए, और उसके बाद जब 10th क्लास समझ में आ गया सिलेबस कि नहीं हमारा गरीब फैमिली है तो हम शायद एजुकेशन से ही कुछ कर सकते हैं, तो करते रहिए, मेहनत करते रहिए, दिन रात इसी में लगा। जब छुट्टिए जब मेहनत, जब छुट्टिए जब मेहनत, जब छुट्टिए जब मेहनत, कोई वक्त नहीं, कोई रूल टाइम नहीं, बेगर रूल टाइम के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो रूल टाइम हम जो रूल टाइम चिपकाते हैं ना, कहीं रूल टाइम का कोई फॉलो नहीं करता है। इसलिए मेरा भाई, मेरा दिल के टुकड़ा, हम इतना कहते हैं कि कम से कम आप संभल जाओ। बिहार स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तो यदि जो तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तब तुमको कोई चूज करेगा, अन्यथा तुमको भेड़ बकरी की तरह इसी हाँक देगा। अभी देख रहा है ना क्या बोला, एक तो कॉकरोच बोला ना, एक क्या वकील तो खुद बोला कि जनता एक कॉकरोच है ना, जनता एक कॉकरोच की भांति है, जखनी चाहेंगे उसको जखनी में चल देंगे, और उस साला सिस्टम में पर हमला करता है। तो काहे हमला करता है सिस्टम पर? क्योंकि देखो जनता को कुछ मिलता उलता नहीं, सिंपल सी बात है, जनता को कुछ नहीं मिलता है। बात यह है कि जब उसको अपना पर आ जाता है, अब उसका माइंड के चोइयाँ छूट रहा है, कमा रहा है, चोइयाँ छूट रहा है, फिर भी कुछ नहीं, और वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर देता है, उसको भी उसका देता है, पॉलिटिकल हिंदू मुस्लिम करके उसका दिया, जनता भड़क गया, फिर सिस्टम पर अटैक, डायरेक्ट सिस्टम पर अटैक। तो उसी को आजकल हमें तो ऐसे अटैक कर रहे हैं, और वो पुलिस लोग रगेद मार रहा है, मार खाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहे। हम तो कहते हैं जब तक ले हमारे सिस्टम में, पॉलिटिक्स में शिक्षित नहीं आएंगे, है ना, शिक्षित नहीं आएंगे, तो समझ ले जब तक ले हमारा ये बिहार विकसित नहीं हो सकता है, भारत विकसित नहीं हो सकता है। और अटल बिहारी वाजपेयी कह के चल भी गए हैं कि जब तक ले बिहार का विकास नहीं हो सकता तो पूरा भारत का विकास नहीं होगा। ये सत्य बात है। और बिहार विकास हो गया तो सब विकास। बिहार में एक ही सबसे बड़ा चरम सीमा खराब है, जिसको बोलते हैं जाति प्रथा। अभी कहते सम्राट चौधरी कह रहे हैं ना कि हरियर गमछी वाला को पकड़ो। अरे हरियर गमछी वाला को पकड़ के क्या करोगे? कोई गरीब के तो पकड़ो, उसको अमीर बनाने के लिए सोचो, और वो जा रहा है बाहर कमावे, उसको लिए के बुला कर, खाली बुलाएंगे मेरे दोस्त तो बुला के लेके आ रहे हैं, है ना, हम सबको गुजरात से खींच लेके आ रहे हैं, खाली बके से हो जाएगा, बकैती करे लगी। पहले खींच के लेके आइए और यहाँ काम दीजिए, ताकि हमारा अपना घर पे रहे, पर परिवार के देखो हमारा स्मार्ट सिटी का शोभा बढ़ावे। ऐसे ही बोलने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। हाँ, अब चलिए देखिए, हम इतना वक्त दिए, माफ कीजिएगा, है ना। आइए को टॉपिक पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अब इसका है क्या बोलते, इसका एलसीएम लेना है, तो इसका हम पहले नंबर हल कर लेंगे मेरा भाई। तो हल कर लेंगे तो क्या लिखा है, 3x बटा में 2 और माइनस में 5y बटा में 3 और बराबर में -2।
अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हुआ 3 दूनी 6, दिमाग लगाइए बन जाएगा। देखिए 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकल सकता, 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। अब देखिए 2 तिया 6, देखिए दुक्का को पढ़िए 3 मरते, तो 2 तिया 6 3 मरते आया, अब 3 से ऊपरे वाला में गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 3 तिया 9x हो गया। अब माइनस में 3 दूना 6, 5 दूना 10, तब 10 बाई बराबर में 2, अरे गुना कर लेगा उससे, तब ई गुना कर लेगा उससे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 10 बाई बराबर 2 गुना में 6, तो यहाँ लिख देंगे 9x माइनस 10 बाई बराबर 12। समीकरण फर्स्ट, देखिए समीकरण फर्स्ट लिखने के लिए कितना हल करना पड़ गया है ना। अब हम समीकरण क्या लिखेंगे, सेकेंड को लिखेंगे, तो समीकरण सेकेंड को कैसे बनाएंगे मेरे भाई, तो उसी को लिखेंगे, हमें दिया हुआ है, चूंकि क्या दिया हुआ है x बटा 3 प्लस y बटा 3 है ना, x बटा 3 प्लस y बटा 3, वही ना x बटा 3, ओ x बटा 3 प्लस y बटा 2 दिले है ना, y बटा 2 अभी मिस्टेक हो जाता, y बटा 2 दिले है और 13 बटा 6, तो यहाँ लिखेंगे y बटा 2, अब बराबर में क्या लिखेंगे 13 बटा 6। अब इसका एलसीएम लीजिए, वही आएगा एलसीएम, कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 6 आएगा मेरा भाई, है ना, इसका एलसीएम मेरा आएगा, इसका एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं मेरा भाई, यहाँ पर ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 13 बटा में 6। अब देखो 6 से 6 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 6 से 6 कट रहा है, तब इसको क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या 3 दूना 6 और 2x का x 2x का x मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे प्लस, देखिए 2 तिया 6, यहाँ क्या हो जाएगा 3 बाई, अब बताइए 6 से 6 खत्म हो गया है ना, अब यहाँ क्या हो गया 2x प्लस में 3 बाई बराबर में 13, समीकरण सेकेंड। तो हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को बना दी, ठीक है। अब हम किससे चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण है ना, समीकरण फर्स्ट से है ना, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से 9x माइनस 10 बाई बराबर 12। अब देखिए 10 बाई बराबर 12, अब इससे बाई को उधर भेज दीजिए, तो 9x, यहाँ एरो का चिन्ह लगा सकते हैं, तो 9x बराबर 12 प्लस में 10 बाई, अब ये गुना में इधर जाके भागा में, ठीक है, तो x बराबर हो गया 12 प्लस में 10 बाई बटा में 9। अब बताइए इसको हम समीकरण क्या करेंगे, थर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे थर्ड। अब यहीं पर लिखेंगे x के मान समीकरण सेकेंड में कोची करने पर रखने पर। अब सेकेंड क्या है मेरा भाई, तो सेकेंड यहीं पर है, तो क्या लिखा है 2x प्लस 3 बाई बराबर 13। किसी कोई डाउट है, नो सर। अब देखिए यहाँ पर जब हम कर ही दिए हैं, यहाँ पर हो ही गया है, तो इसको हम बना लेते हैं। अब x के वैल्यू है तो 2 इंटू 12 प्लस 10 बाई बटा में 9 और प्लस में कि माइनस में, प्लस में 3 बाई बराबर 13। अब इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, क्यों कटेगा नहीं, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 10 दूना है ना, 10 दूना 20 बाई, अब बटा में कितना मेरे भाई, तो 9 अब प्लस में 3 बाई अब बराबर में 13। अब इसको हम एरो को चिन्ह दे करके बना सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बार बना रहे हैं, इसलिए हम एरो का चिन्ह मतलब या होता है, ठीक है। अब इसको हम या कर लिए, अब एलसीएम कितना आ गया 9, यहाँ हो गया 24 प्लस 20 बाई अब प्लस में देखिए एक इसके 1 नंबर 9 था, नोतिया 27 बाई बराबर में 13। अब ये भागा देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तिरछा तिरछी गुना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 24 प्लस 27 और 29 कितना हो गया 47 बाई, है ना, अब बराबर 13 गुना 9। अब देखिए यहाँ पर हो गया 47 बाई 9 7 63 13
तिरनामा कितना से, तिरनामा 13 गुने 9 तो 9 तिया 27 के साथ हाथ मेरा 2 9 आ 2 कितना होगा, तिरनामा 17 से 13 दहे के 30 से, तो तिरनामा कितना लिखेंगे 17 से। अब देखिए तिरनामा 17 से 24 प्लस उधर जाके माइनस, अब उसके बाद में क्या हो गया 47 बाई बराबर घटा दीजिए, यहाँ 4 में से 7 में से 4 गया 3 और 11 एक दहे पे चले 11 में से 2 गया 9 और बाकी 93 बच गया। अब 47 93 बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे गुना में तो भागा में, तो बाई बराबर 93 बटा 47, क्या ये कट सकता है 93 बटा 47? नहीं सर, तो बाई को वैल्यू बाई रह देते 93 बटा 47। अब यहाँ लिखेंगे बाई के मान, बाई के मान, बाई के मान समीकरण, समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर किसी को कोई डाउट है? देखिए मेरा भाई हम आराम से किए, पहले इसका एलसीएम ले लिए, इसको पहले उतार लिए, उसके बाद एलसीएम ले लिए, इसका समीकरण बना दिए, उसका समीकरण सेकेंड को इतना बना सेकेंड, अब समीकरण फर्स्ट से चल दिए तो 9x माइनस 10 बाई बराबर 12, 9x बराबर प्लस, देखिए ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, गुना में उधर जाके भागा में, समीकरण थर्ड हो गया। अब x के बाद समीकरण थर्ड सेकेंड में रखने पर तो हमने रख दिए, 2 से गुना हो गया, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20। अब यहाँ पर ठीक ठाक हुआ, अब इसका गुना कर दिए, तो गुना कर दिए तो 9 तिया 27 आ गया, है ना, 9 तिया 27 तो दोनों जोड़ दिए 47 हो गया। अभी 24 प्लस उधर जाके मान 9 13 17 हो गया, 93 बच गया। उसके बाद में बाई के मान आ गया, बाई के मान समीकरण थर्ड में, तो x बराबर 12 प्लस में 10 गुना में, अब यहाँ तो 93 बटा 47, अब बटा में 9, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर, अब इसको गुना कर दीजिए तो 12 प्लस 900 कितना हो जाएगा 30 बटा 47 बटा 9। अब इसको दोनों कैल्शियम ले लीजिए, कितना आएगा 47। अब 12 देखिए 47 गुना में 12 कर दीजिए, देखिए 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 7 4 11, 11 1 12 के 2 और 4 1 5, 4 1 4, 4 1 5, 524। तो यहाँ पर हो गया 524 और प्लस में 930 अब बटा में 9, है ना। किसके बराबर निकाल रहे हैं मेरे भाई, x के बराबर निकाल रहे हैं, है ना, x के बराबर निकाल रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर, अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 0 4 एकम 4 और 3 2 5 और 9 5 कितना होगा 14 और बटा में 47 और इसके कुछ नहीं थे नीचे बात, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर, अब यहाँ होगा 1454, अब बटा में कितना हो गया 47, अब गुना में कितना हो गया 9। और ये देखिए कितना बड़ा आंसर हमारा प्रतिस्थापन विधि से आ गया, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू हो गया हमारा, है ना, और इधर को जो गया यहाँ पर हमारा 93 बटा 47 बाई का वैल्यू हो गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब यहाँ पर हाँ चलिए हो गया। अब इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको बाय बाय, कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।